द बर्निंग ट्रेन की शुरुआत होती है विनोद यानी धर्मेंद्र के किरदार और अशोक यानी विनोद खन्ना के किरदार से, जो रेलवे के इंजीनियर और बचपन के दोस्त हैं। उनकी दोस्ती मजबूत है और दोनों ने मिलकर सुपर एक्सप्रेस नामक ट्रेन डिजाइन की है, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन है। इसका उद्देश्य दिल्ली से मुंबई तक का सफर रिकॉर्ड टाइम में पूरा करना है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे की शान मानी जा रही है। ट्रेन के निर्माण में उनकी वर्षों की मेहनत जुड़ी हुई है, लेकिन बचपन का ही एक और दोस्त रणवीर इस कामयाबी से ईर्ष्या करता है। रणवीर को लगता है कि अशोक ने हमेशा उसे पीछे छोड़ा है। यह जलन इतनी बढ़ जाती है कि वह इस परियोजना को बर्बाद करने का फैसला कर लेता है। ट्रेन का उद्घाटन भव्य होता है, जिसमें कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद होते हैं। ट्रेन अपनी पहली यात्रा पर रवाना होती है, जिसमें अलग अलग वर्गों और पृष्ठभूमि के यात्री सवार होते हैं। हर किसी की अपनी कहानी है। विजय यानी जितेंद्र का किरदार और सीमा यानी परवीन बाबी का किरदार एक शादीशुदा जोड़ा है, जो अलग हो चुके हैं। सीमा आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच की महिला है, जबकि विजय थोड़ा पारंपरिक है। दोनों के बीच मनमुटाव है, लेकिन वे इस यात्रा पर इस उम्मीद के साथ आए हैं कि उनका शादीशुदा जीवन सुधर सके। ट्रेन में सफर के दौरान उनके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। रवि यानी शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार एक अपराधी पुलिस से बचने के लिए ट्रेन में छिपा हुआ है। रवि की मुलाकात नीतू यानी नीतू सिंह के किरदार से होती है, जो एक साहसी और मजबूत लड़की है। नीतू रवि की हरकतों को देखकर उससे भिड़ती है। उनकी नोक-झोंक से शुरुआत होती है, लेकिन जैसे-जैसे हालात खराब होते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। शीला यानी हेमा मालिनी का किरदार ट्रेन में एक समाज सेविका के रूप में बच्चों और यात्रियों की मदद करती है। वह विनोद की पुरानी प्रेमिका है। विनोद ट्रेन के अंदर की स्थिति पर नजर रखने और बाहर से मदद पहुंचाने की कोशिश करता है। शीला का किरदार संकट के समय यात्रियों को साहस और उम्मीद देता है। रणवीर जो ट्रेन की बर्बादी की साजिश रच रहा है, ट्रेन में टाइम बॉम्ब लगाता है। यह बॉम्ब ट्रेन के बीच के डब्बों में धमाका करता है। धमाके के साथ ही ट्रेन में आग लग जाती है और ब्रेक फेल हो जाते हैं। ट्रेन बेकाबू होकर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगती है। विस्फोट और आग के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे और बुजुर्ग चीखने लगते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। विजय और सीमा अपने झगड़े भूलकर यात्रियों की मदद करने में जुट जाते हैं। सीमा एक महिला और उसके बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। विजय को सीमा की इस बहादुरी से अपनी गलतियों का एहसास होता है। रवि जो एक चोर था, अब हीरो बनकर सामने आता है। वह डिब्बे से एक बच्चे को बचाने के लिए खिड़की तोड़ता है। इस दौरान वह खुद घायल हो जाता है। नीतू जो पहले उससे नाराज थी, अब उसकी मदद करती है। दोनों का रिश्ता गहराने लगता है। शीला अपने साहस से बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। वह यात्रियों को शांत करती है और ट्रेन के कर्मचारियों को आग बुझाने में मदद करती है। विनोद और अशोक रेलवे मुख्यालय में बैठकर बचाव कार्यों की निगरानी करते हैं। वे हेलीकॉप्टर और अन्य साधनों से यात्रियों को बचाने की योजना बनाते हैं। रणवीर की साजिश का पता चलने पर विनोद और अशोक उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। क्लाइमैक्स में ट्रेन बेकाबू होकर एक कमजोर पुल की ओर बढ़ती है। विनोद और अशोक ट्रेन को धीमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात उनके हाथ से बाहर हो जाते हैं। पुल ट्रेन का भार सहन नहीं कर पाता और गिरने लगता है। यात्रियों को एक एक कर ट्रेन से कूदने में मदद की जाती है। रवि, नीतू और शीला मिलकर कई बच्चों और बुजुर्गों को बचाते हैं। विजय और सीमा भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करते हैं। रणवीर को उसकी साजिश का अंजाम भुगतना पड़ता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। विजय और सीमा को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। रवि जो एक अपराधी के रूप में आया था, अब सबके लिए हीरो बनकर उभरता है। नीतू के साथ उसका रिश्ता गहरा होता है। विनोद और शीला जो अलग हो चुके थे, अपने पुराने प्यार को एक नया मौका देने का फैसला करते हैं। फिल्म का अंत सभी यात्रियों के संघर्ष और साहस को दिखाता है। यह कहानी मानवता, एकता और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे लोग साथ आकर बड़ी आपदा का सामना करते हैं, यही इस फिल्म का मूल संदेश है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करें।